स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए। और देखिए, तुला के लिए ये वीक बहुत खास है क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है आपके लिए लाभकारी तो बनी हुई है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो मंगल का भी परिवर्तन हो रहा है। मंगल इस वीक में पहले कुंभ में चल रहे थे, आपके त्रिकोण में थे, और अब वो चले जाएंगे छठे घर में, 6th हाउस में, यानी मीन में जाएंगे। और यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है, बली होते हैं शत्रु और रोग, और जो आपके उधारियां हैं, लोन्स हैं, इन सबको ये समाप्त करने वाले होते हैं, कानूनी दांवपेच में विजय दिलवाते हैं। जब भी साप्ताहिक राशिफल की हम बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण है। चंद्रमा देखिए सबसे पहले रहेंगे सिंह में, फिर कन्या में, फिर तुला में और वृश्चिक में, यानी लगभग जो 1 तारीख है, 1-2 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। और देखिए, चंद्रमा जब भी 12वें भाव 8वें या चौथे घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। और चंद्रमा लॉर्ड हैं आपकी भावनाओं के, आपके मन के, आपके रिश्तों के, धन धान्य के भी। तो चंद्रमा जब 12th हाउस में आएंगे तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 1 और 2 तारीख को कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, और लाइफ के हर फ्रंट पर जो हम कहेंगे कि यहाँ संभल कर चलना है। थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हैं। और जो मंगल की स्थिति है, हालांकि आपको बली बनाएगी, और जो आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई सेक्टर है उसे ये बली बनाएगी। विदेशों से लाभ आपको यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ सबसे पहले जैसा हमने कहा, स्वास्थ्य की बात करेंगे। सूर्य शनि ऑलरेडी आपके 6th हाउस में है। सूर्य का यहाँ होना, मंगल का होना छठे घर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रोग हंता, शत्रु हंता स्थितियां रहेंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, मांसपेशियों की समस्या रह सकती है, शोल्डर, सर्वाइकल, इन सारे पेन से आपको थोड़ी तकलीफ रह सकती है। स्पेशली जब ये वीक स्टार्ट होगा तो यहाँ पर केमुद्रम योग भी बना हुआ है, यानी चंद्रमा के दोनों तरफ कोई घर नहीं है, तो कोई भी चीज आपको थोड़ी सी छोटी सी चीज भी बड़ी लग सकती है। 1 और 2 तारीख को आपका मन भी थोड़ा सा लो, उदास रह सकता है, तो ज्यादा सोच में नहीं जाना, नहीं तो एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं। ये वीक आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपके खुद के लॉर्ड हैं शुक्र, उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। आपकी आर्थिक समस्याएं तो दूर होंगी और लव लाइफ भी बेहतर होगी। आप खुद थोड़ा सा पहले से कूल फील करेंगे। और यहाँ पर लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव और रोमांस बढ़ेगा। लव लाइफ के खुद के लॉर्ड शुक्र आप ही की राशि में, आप ही की लगन को दृष्टि देंगे, तो आप घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, डेट प्लान करेंगे, ये सब चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि राहु आपके 5म भाव में ही विराजमान है, राहु और बुध। और राहु थोड़ा सा कई बार डिप्लोमेसी दे देता है, या कुछ ना कुछ ऐसे इल्यूजन में आपको डाल देता है कि जो नहीं है वो भी आपको दिखाई देने लगता है। तो राहु के वजह से आपकी लव लाइफ में विशेषकर 2 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। उस दिन आपको किसी के कहने में नहीं आना और अपने पार्टनर पर आपको ट्रस्ट रखना है, तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर है। शुक्र जो विवाह के कारक हैं, कहीं ना कहीं हम कहेंगे लव और रोमांस को बढ़ाने वाले हैं, सुख सुविधाएं देने वाले हैं, इंटीमेसी बढ़ाने वाले प्लैनेट खुद आपके वैवाहिक जीवन में है। तो तालमेल बना रहेगा और अच्छे रिश्ते भी उन लोगों के लिए आएंगे जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो स्थितियां बेहतर हैं। इसके साथ अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा है और लाभ भाव में है। शुरू में ही लाभ भाव में है, तो स्थितियां बेहतर होंगी। सडन आपको कोई ना कोई फायदा हो सकता है। केंद्र जो हम कहेंगे, देखिए केंद्र के लॉर्ड का लाभ भाव में होना, प्रोफेशनल हाउस के स्वामी का लाभ भाव में होना, लेकिन केतु के साथ होना, अचानक से कोई लाभ आपको हो सकता है। अचानक से कोई, अगर आप बिजनेस में है तो ऑर्डर आ सकता है, नया बायर मिल सकता है, और इस तरीके की चीजें, कार्य में एक्सपेंशन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति इस महीने में, इस वीक में स्पेशली आपकी बढ़ सकती है। शुरुआत है महीने की, वीक की, तो ऐसे में थोड़ा सा जो हमने कहा तामसिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ सकता है, आलस, अगर ये सब आप त्यागते हैं आलस को, तो स्थितियां बेहतर होंगी। क्रिएटिव फील्ड में है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एड्स, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो लाभ की स्थिति है। शुक्र का आप ही की राशि को देखना आपकी जो धन धान्य और लग्जरी को बेहतर करेगा, तो स्थितियां बेहतर है। कार्य क्षेत्र
की स्थिति भी बेहतर है। बस यहाँ आपको लोन के लेने देने से बचना है। अगर आप रीपे करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है और मंगल करवा भी सकते हैं 2 के बाद, लेकिन लोन लेने से आपको बचना है। कानूनी दांवपेच में आपको सतर्क रहना है। स्थिति अगर हम आपके अध्यात्म की करें तो नवम भाव में ही आपके आध्यात्मिक प्लैनेट गुरु विराजमान है, जो आपकी लगन पे दृष्टि दे रहे हैं, तो आपको आध्यात्मिक रखेंगे और पूजा साधना में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। और भाग्य की स्थिति देखें, आपके भाग्येश बुध हैं और इस समय एक भाग्येश का दूसरे त्रिकोण में होना, यानी एक त्रिकोण के लॉर्ड का दूसरे त्रिकोण में होना आपके भाग्य को बली करेगा। आपकी वाक पटुता, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, उसको बेहतर करेगा और बिजनेस के हिसाब से भी ये वीक बेहतर रहेगा। तो तुला राशि के लिए ये जो समय है अच्छा बना हुआ है। बस आपको अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखना है और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जितना हो आपको अपनी कुल देवी की आराधना करनी है। शाम के समय नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और लक्ष्मी जी की आरती करना और शुक्रवार के दिन माता को शहद का भोग लगाना आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने वाला होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।